अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट ज़मीर सुल्तान एंड यू आर वाचिंग AW राइक। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बिल्कुल डिफरेंट मौजू पर है। पहली मुनफरिद गेमिंग स्टाइल पर मबनी आर्म रेसलिंग, टाइटन रंबल के नाम से आपने देखा होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं फ़ारूक शबीर भाई। फ़ारूक शबीर भाई से हम जानेंगे इसके बारे में सारा कुछ। जी फ़ारूक भाई। वालेकुम सलाम ज़मीर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द शो। जी बिल्कुल, ये इनिशिएट किया है हमने और ये प्रॉब्ली 16 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ लाइक टुमारो। और आपने देख लिया होगा इसके बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं और पोस्टर्स भी हमने पुश करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा फ़ारूक भाई, मैं असल में दो हिस्सों में आपसे सवाल करना चाहूँगा। मेरे यानी कि क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे, उसको आपने अलग अलग समझाना है। इसका फॉर्मेट आपने अलग समझाना है और इसका आउटकम वो भी आपने अलग से समझाना है। जी फ़ारूक भाई। जी ज़मीर, जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि इसके दो पार्ट हैं सर, एक आउटकम होगा इसका और इसका एक फॉर्मेट है। आप जैसे कि जानते हैं कि मुल्क भर में एक पूरी फ़ज़ा बनी हुई है कंपटीशन की, हर जगह पे आर्म रेसलिंग हो रही है, अच्छे पैमाने पे हो रही है। तो अब हमें लड़कों को वो इन्वायरमेंट बना के देनी है जो उनको फील कराए कि वो कंपटीशन में जब उतरें तो उनको जो नर्वसनेस, एंग्जाइटी और जो प्रेशर का मसला होता है कि जैसे बहुत सारे लड़के हैं वो दे आर नॉट मेंटली फिट फॉर दिस कि वो इवेंट में जाएं तो उनको गो की आदत है, रेफरी ग्रिप की आदत है, या एक आय है जो कैमरा है उनको फेस कर रहा है एवरी टाइम जो है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में भी होती है ड्यू टू पैनिक सिचुएशन वो भी लॉस्ट आउट हो जाते हैं। तो ये तो आप उसी वक्त अच्छा कर सकते हैं जब आप यू गो थ्रू दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस फॉर्मेट को जो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा आपको दोबारा, उसका फ़ायदा ये होगा कि लड़के जब वो प्रोफेशनल मैचेस करेंगे गो के ऊपर, उसमें स्ट्रैप भी होगा, उसमें कैमरा भी चल रहा होगा, 10 लोग देख भी रहे होंगे, तो उसकी जो साइकोलॉजिकली अपब्रिंगिंग होगी ना इस तरह से, उसमें उसको उस बड़े इवेंट का बहुत फ़ायदा होगा, बड़े इवेंट में जाके बहुत फ़ायदा होगा जो उसकी यहाँ से लर्निंग होगी। एक तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखा है लेटली, जो KPK इस्लामाबाद और पंजाब का जो इवेंट हुआ है उसमें, कि जब अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे लड़के पूरे साल मेहनत करके आए और वो साइकोलॉजिकली उस मयार को हिट ही नहीं कर पाए जो रिक्वायरमेंट थी गेम की, कि आपको वहाँ पर अटेंटिव भी रहना है, आपको पता है कि आपको 4 कैमरे देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको गो पे भी जाना है, स्ट्रैप पे भी जाना है, दे वर नॉट मेंटली फिट फॉर दैट, और वो उनकी ना तो उस पर प्रैक्टिस हुई हुई थी। तो ये एक तो आउटकम ये होगा इसका कि हमें ग्रूमिंग कराने का मौका मिलेगा एपिसोड बाय एपिसोड, और ये थ्रू आउट द टाइम चलता रहेगा। जहाँ तक इसका फॉर्मेट का सिलसिला है, तो फॉर्मेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और पेपर पे भी पब्लिश किया था कि ये हमने इसको 2 टीमों में तोड़ दिया है कि एक स्ट्राइकर है और एक डिफेंडर है। डिफेंडर एक आदमी है और जो स्ट्राइकर है उसके नीचे 3 आते हैं, अल्फ़ा, ओमेगा और डेल्टा। अब यहाँ पर सिलसिला ये है कि जो डिफेंडर है वो 30 मैच खेलेगा अगेंस्ट इन 3 बंदों के। ये जो 3 बंदे हैं ये बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3 राइट में, फिर बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3 लेफ्ट में, फिर बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3 राइट में। राइट लेफ्ट राइट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा जो ये 3 आपस में खुद ही डिसाइड करेंगे। हर मैच के दरमियान 1 मिनट का फासला होगा जब वो प्लेयर खेल रहा होगा, और जब दूसरी बारी आएगी, दूसरे बंदे की बारी आएगी तो उसमें 2, जब वो वेव चेंज होगी तो उसके दरमियान फिर 5 मिनट का फासला होगा। इस तरह करते 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 हमारे पास ऑलमोस्ट 27 पंजे आ जाएंगे। जब वो 3 पंजे और एडिशन आखिर में डिसाइड करके खेलेगा तो 30 में से 18 पंजे खेलना जीतना मैंडेटरी है। उसकी वजह यह है कि 17 पंजे भी आपने जीते हैं 30 में से, तो आप टाइटन के टाइटल से बाहर हो गए। इस तरह एपिसोड वाइज 8 टाइटन निकलेंगे। इन 8 टाइटनों के ऊपर फिर एक क्रोनस होगा जो 8 आपस में फाइट करेंगे। ये सीजनल एपिसोड पे चलेगा। हम 8 करके निकालेंगे इसको हर फेज़ के अंदर। जो अटैकर्स हैं, जैसे डिफेंडर अगर फॉर एग्जांपल 17 पंजे पे वो उस रंबल से बाहर नहीं हुआ, हार गया उस तरह से, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो अटैकर के तौर पे आ सकता है गिवन दिस कि वो स्टैंड बाय पे होगा। लेकिन कोई ऐसा अटैकर जिसको शॉट मिला और उसने 10 पंजे या 9 पंजे नहीं खेल सका, तो फिर वो रंबल से बाहर है, फिर वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको फिर रंबल में रखा जाए। ये मिनिमम जो भी इसके अंदर लड़के खेल रहे हैं उनको ये पता है कि उनका सर्वाइवल मिनिमम जो है वो 10 पंजों का है।
तो दे हैव टू हैव द टेंडेंसी और एंड्योरेंस टू गो थ्रू दैट मिल। तो ये इसका एक फॉर्मेट, और इसमें PRS होगा, हम पॉइंट सिस्टम भी निकालेंगे। इसमें टोटल जो कम्युलेटिव पंजे हैं वो राइट के 18 हैं, लेफ़्ट के 9 हैं, विच मेक्स 27। और आखिर के 3 पंजे जो होंगे, जो स्ट्राइकर की टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि हम लेफ़्ट खेल रहे हैं या राइट खेल रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट है। एक साइड पे ये टेस्ट ऑफ टाइम भी है, और हमने इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से कि एक ट्रायल एंड एरर या ट्रायल एंड टेस्टिंग का मेथड रखा हुआ है कि जो लड़के प्रैक्टिस करते आ रहे हैं थ्रू आउट द टाइम वो तो ऑब्वियसली इसके अंदर इन होंगे, जो दूसरी साइड पे कर रहे होंगे वो अपने आप को आजमाने के लिए इस फॉर्मेट के अंदर अपने आप को लाजमी तौर पे दाखिल कराएंगे, ताकि दे नो दिस के, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 30 पंजे बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ लोगों के लिए 30 पंजे बहुत कम होंगे। ये टाइम बताएगा, ये बंदे की पल्मोनरी एंड्योरेंस से लेके उसकी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, हर चीज़ जो है इसके साथ सिग्निफिकेंटली जो है वो प्रूव होगी कि ये किस मयार पे आ रहे हैं, हमें किस रिक्वायरमेंट पे लोगों को लेके जाना और वो किस पे स्टैंडर्ड पे बेस कर रहे हैं। अच्छा फारूक भाई, क्यों ऐड किया गया इस फॉर्मेट को? माड़े माड़े यार साढ़े मुंडे है ने एवं कोई मरवा ना देना मजाक कर रहा हूँ वो तो, लेकिन अपना इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस इतने एडवांस फॉर्मेट को लॉन्च करने के पीछे आखिर क्या रीज़न? नहीं, हमें कोई ना कोई स्टोरी लाइन से तो उसको कनेक्ट करना था। असल में बेस्ट ऑफ 5 सुपर सीरीज़ और टूर्नामेंट, और जो लास्ट रिसेप्शन थी वो राउंड रॉबिन थी, तो हमारे पास कुछ नया होपफुली होना चाहिए था, क्योंकि वो सादा खुशबू वाले पान की तरह आम रसिंग चल रही थी। तो इट्स लाइक कि ये कॉम्बो होगा इन अ सेंस कि ये गेमिंग जोन, गेमिंग फैक्ट उस पर बना हुआ है, कि गेम के पैटर्न पे बना हुआ है कि, और जो नाम रखे हैं वो क्योंकि लोगों की एसोसिएशन होती है नोवेल से, कोई इमेजिनरी कैरेक्टर से, हरकुलस से जोड़ रहा होता है। मैं रेसलिंग में देख रहा होता हूँ अनलीश द बीस्ट, कोई मॉन्स्टर कह रहा होता है। तो आई थिंक वो टाइटन वाज अ डिसेंट टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज्ड इन दिस वे के अब इसके अगेंस्ट नीचे जो सब्सिडरी है उसमें अल्फ़ा ओमेगा डेल्टा नाम रख दिया है, और टाइटन वही होगा ज़ाहिर है, जो जीता वो सिकंदर, वो वाला हिसाब है। और जो 8 सिकंदर होंगे उनका जब आपस में मुकाबला होगा तो उनके ऊपर जो है वो क्रोनस होगा। वो क्रोनस का एक टाइटन है, ये ग्रीक किंग ऑफ टाइटन्स को जो है वो क्रोनस कहते थे। तो ये जो 8 टाइटन्स निकलेंगे इनकी क्लैश ऑफ टाइटन्स होगी, और उसमें जो जीतेगा वो क्रोनस कहलाएगा। तो ये वो ग्रीक स्टडीज़ और एंशियंट हिस्ट्री से लिए हुए लफ्ज़ हैं, तो और कोई एसोसिएशन नहीं है। बाकी आपने फॉर्मेट तो गेम के साथ ही जोड़ दिया है। टाइटल हमने वो वाले यूज़ किए हैं क्योंकि हम जो मोस्टली ऐसा है कि पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फैल्कन जब हम यूज़ करते हैं तो वो डिफ़ाइन करता है कि हम उसके अंदर उकाब और फैल्कन और वो एक साइड शो कर सकते हैं सिम्बोलॉजी के थ्रू, वो टर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसका टैगलाइन नाइट ऑफ आर्म्स है तो नाइट मोस्टली वॉर में, बैटल में इधर वगैरह यूज़ होता है, तो वो उससे एसोसिएटेड जितने टर्म्स होते हैं वो इस तरफ ही जाते हैं। टाइटन, वॉरियर, जैसा आपका भी एक टाइटल है आर्मोगेडन, तो वो भी इसी से एसोसिएटेड है। तो समहाउ मिलते जुलते लफ्ज़ हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फारूक शबीर भाई, इस टॉपिक पर हमें ब्रीफिंग देने के लिए और इतनी डिटेल से समझाने के लिए तमाम फॉर्मेट को, और हमारे शो पर आने के लिए। आई होप कि सबको बात भी समझ आ गई होगी, फॉर्मेट भी समझ आ गया होगा ट्रेनिंग का, वो जो एडवांस फॉर्मेट है। और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद रिव्यूज़ वगैरह करेंगे, स्पेशली जो इस फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ज़मीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप काम वाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि कम्युनिटी में कोई ना कोई एक्टिव है, समहाउ किसी ना किसी को इंगेज रखते हैं हम। तो आई वुड वांट के लोग इसको देखें और आपको भी ज़रा काम करने का मौका मिले और अच्छा मिले, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर हमें इस तरह का कोई एक सराउंडिंग माहौल बनाने की बड़ी ज़रूरत होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कोई किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाए। लेकिन अदर दैन दिस यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।